बहनों और उत्साहित नौजवानों, बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। सबसे पहले मैं बुंदेलखंड की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। जागेश्वर नाथ की पावन भूमि पर आकर मुझे खुशी है, उन्हें प्रणाम करता हूं। रानी दुर्गावती को मैं प्रणाम करता हूं। शरद पूर्णिमा की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस मंच से पूरे बुंदेलखंड की जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उपचुनाव में आपने कांग्रेस का साथ दिया था करीब 1.5 साल पहले। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन परिस्थितियों में जहां पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार से लड़ रही थी, आपने कांग्रेस को विजयी बनाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी जी बुंदेलखंड आए थे। मैं केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल था। राहुल गांधी जी ने आदेश दिया कि बुंदेलखंड का पैकेज बनाया जाए। याद है आप सबको, बुंदेलखंड का 8,000 करोड़ रुपए का पैकेज राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की सरकार के माध्यम से दिया। और ये बुंदेलखंड पैकेज का हुआ क्या? आप इतने लोग बैठे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, ये बुंदेलखंड पैकेज का कोई बैठा है यहां जिसको लाभ हुआ? किसी को लाभ हुआ? किसी को लाभ नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार और घोटाला का केंद्र बन गया। भाजपा की आज उन्होंने पूरे प्रदेश को चौपट कर दिया है। चौपट प्रदेश बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, चौपट नदियां, चौपट कानून व्यवस्था, चौपट प्रदेश आज आप सबके सामने है। प्रियंका जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप जब मध्य प्रदेश आई हैं, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये भ्रष्टाचार प्रदेश है, ये घोटाला प्रदेश है। आप सब यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या इसका गवाह है। सही बात है ये? इतना भ्रष्टाचार, हर कदम पर भ्रष्टाचार। ये आज तस्वीर मध्य प्रदेश की आपके सामने है। मैं इन नौजवानों की ओर देखता हूं। आज का नौजवान जिसकी अपनी सोच है, आज का भटकता हुआ नौजवान जो व्यवसाय का मौका ढूंढता है, नौजवान जो रोजगार का मौका ढूंढ रहा है, नौजवान जो कृषि परिवार से जुड़ा है, वो तो अच्छे कपड़े तभी पहन पाएगा, अच्छी पढ़ाई तभी कर पाएगा जब कृषि परिवार में मजबूती होए। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे दमों का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? जब हमारे नौजवानों का भविष्य ही अंधेरे में रहे। ये आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखें। मैं तो कहता हूं हमें बेरोजगारी दूर करनी है, पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेरोजगार बनाना है। उनके नेताओं को आप बेरोजगार बनाएंगे तो हम बेरोजगारी दूर करने के रास्ते में चलेंगे। 17 तारीख को चुनाव है। हर चुनाव के अपने मायने होते हैं। जनपद का चुनाव होता है, जिला परिषद, नगर निकाय के चुनाव होते हैं। हर चुनाव का अपना मायने है। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव नहीं है। 17 तारीख जो चुनाव है, ये केवल एक पार्टी का नहीं है। 17 तारीख जो चुनाव है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य का चुनाव है।
याद रखिएगा ये बात। मध्य प्रदेश कौन सी पटरी पर चलेगा? मध्य प्रदेश कौन सी पटरी पर चलेगा? ये आप सबके सामने है। शिवराज सिंह जी 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है, भटकता हुआ नौजवान, दुखी किसान, छोटा व्यापारी। शिवराज सिंह जी घोषणाएं करते रहते हैं। ये घोषणा मशीन तो आजकल डबल स्पीड पर चलती है। झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 22,000 घोषणाएं करी हैं शिवराज सिंह जी ने, और ये हमारे नौजवानों की आवाज नहीं सुन सकते, इनके कान नहीं चलते। हमारे किसान का आंसू इनको दिखता नहीं है, इनकी आंख नहीं चलती। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, पर मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और सरकार चलाने में बहुत अंतर है। याद रखिएगा कि कांग्रेस की सरकार 15 महीने आई थी, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। हमने 11.5 महीने में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने कि हमने किसानों का पहली किश्त 27 लाख किसानों का पहली किश्त में कर्जा माफ किया। हमारे दमों में हमने 57,000 किसानों का कर्जा माफ किया। सही बात है ये सच्चाई आप सबके सामने। कौन सी गलती मैंने करी, कौन सा पाप मैंने किया कि 1,000 गौशाले बनाए? हमने 11.5 महीने में 1,000 गौशाले बनाए। कौन सा गुना मैंने किया कि 100 यूनिट 100 रुपए हमने बिजली दी? हमने शादियों के लिए पैसा दिया, हमने पेंशन बढ़ाई। कौन सा गुना, कौन सी गलती करी मैंने? मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैं उन्हें कहता था ले लेना, मौज करना, मेरे से तुझे 1 रुपए नहीं मिलने वाला है। मैं सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैंने सौदा नहीं किया और हमारी सरकार नहीं रही। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, ये तस्वीर सामने रख लीजिए। सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। याद रखिएगा, जो आप 17 तारीख को बटन दबाएंगे, ये बटन किसी उम्मीदवार का केवल नहीं होगा, ये बटन हमारे भविष्य का होगा। हम कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं, उसका बटन दबाएंगे आप। और यही आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज यही हमारे सामने चैलेंज है। मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को आप सब मिलके हमारे दमों, हमारे बुंदेलखंड और हमारे प्रदेश की रक्षा करेंगे, हमारे संविधान की रक्षा करेंगे, हमारे संस्कृति की रक्षा करेंगे, जो हमारे जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और जब विधानसभा में हमारे दमों का झंडा लहराएगा, ये आपका फैसला होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।